आदरणीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, जय हिंद साहब। मैं न्याय सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महारेजिमेंट, इंडियन आर्मी। साहब, मैंने आपके ऑफिशियल मेल आईडी और ऑफिशियल एड्रेस पर हजारों बार एक देश के गद्दार, चोर और जवानों का शोषण करने वाले गद्दार अधिकारी कर्नल अमित भीष्ट, सीओ फर्स्ट महार के काले कानूनों की जानकारी भेजी है, जिनमें मैंने जानकारी आपको दी है कि यह गद्दार अधिकारी किस प्रकार जवानों का नमक से लेकर ऊपर तक का चोरी करता था और लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार ये पाकिस्तानी मिलिटेंटों को घुसपैठ करवाता था। और यह घुसपैठ करवाने के लिए इस अधिकारी ने 20 मेरी यूनिट के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल ड्यूटी से हटाया था। इलीगली सरकार को दिखाया कि वहीं पे ड्यूटी पर हैं और उन्हें वहाँ से हटाया था। जब मैंने इस गद्दार का विरोध किया, जब इसने मुझे बाई फोर्स मेरे को वहाँ से पोस्टिंग आउट कर दिया, और जब मैंने अगली अथॉरिटी को बताया कि मुझे नहीं रहना, मैं गद्दार से लड़ रहा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल प्रदेश के साथ धोखा कर रहा है, तो वापस आया। फिर इधर 10 बार मूवमेंट ऑर्डर, 10 बार पोस्टिंग ऑर्डर 1 साल के अंदर मुझे इशू हो गए थे। और उसके अंदर जो प्रताड़ना हुई, क्या क्या हुआ, वो कहानी लंबी है, वो इस वीडियो में नहीं बताना चाहता। साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन कंप्लेंट्स में मैंने इस गद्दार की सारी चीज़ें, जो इसके गद्दारी के काले कारनामे थे, सब कुछ आपके पास भेजा हुआ है। लेकिन आपके पास उन्हें देखने का समय नहीं है कि आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आपसे तो ये ताकतवर नहीं है, आपसे तो ज़्यादा पावर नहीं रखता, आप तो सेना के अध्यक्ष हैं। साहब, जिस प्रकार पुलवामा, उड़ी हमला हुआ, पठानकोट हुआ, कल कठुआ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उन पर फूलों की मालाएं चढ़ गई, फॉर्मेलिटी सब हो गई, तिरंगे पे में लिपट कर वो घर भेज दिया गया डेड बॉडीज को, माँ बाप को लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपका बेटा शहीद हो गया। लेकिन इनकी जान बच सकती थी साहब, ये देश के लिए और आगे लड़ सकते थे। उनको देख के मेरा खून खोलता है, क्योंकि मुझे सच्चाई का पता है कि एक गद्दार अधिकारी किस प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल से अपने सौदाबाजी के चक्कर में घुसपैठ करवाता था। और सैनिकों को जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी के लिए भारत सरकार तनख्वाह देती है और उन्हें मानती है कि देश की सुरक्षा करेंगे, उन्हें हटाकर आउट कर घुसपैठ करवाने का रास्ता बना रखा था इसने। और मैं इससे जमकर लड़ा 2 साल। इसने मेरी जान लेने की कोशिश करी। इसने क्या क्या किया, अगर वो मेरा आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जनरल साहब, जो मेरे साथ किया, मैं जान कैसे बची है वो मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं बताना चाहता। मेरी क्या जान, मैं तो जिंदा हूँ। मेरे कितने सैनिक लद के जा रहे हैं। और जून रेंगरी साहब, आपके पास 1000 पत्थर का मतलब क्या होता है, मैंने कैसे लिखा होगा उनको आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पर, कैसे मैंने पैकेट बना के आपके स्पीड पोस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं साहब। जब तक इस गद्दार पर सेना कुछ नहीं करेगी ना साहब, ऐसे हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। फॉर्मेलिटी कर बहुत ऐसा उनका विदाई दी जाएगी कि क्या बात है, देश पे शहीद हो गया। साहब, ये जवान बच सकते थे, आगे बच सकते हैं। हमारे कितने नागरिक मारे जा रहे हैं, धंधा चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। सैनिक जो वहाँ पे ड्यूटी के लिए भारत सरकार डिप्लॉय करती है, सेना की सुपीरियर अथॉरिटी की नज़र में वहाँ पे होते हैं, लेकिन वहाँ से 20 सैनिक निकाल दिए गए थे। लिस्ट है मेरे पास। इसलिए निकाल दिए गए थे ताकि घुसपैठ आसानी से करा सके ये मिलिटेंटों की। मुझे भी फिर निकाल दिया गया बाई फोर्स। 10 मूवमेंट आर्डर मेरे पास हैं, लिस्ट आपके पास भेजी हुई है, और मुझे दिखाया फिर भी वहीं पे कि मैं वहीं डिप्लॉयड हूँ। और आखिर क्या किया मेरे साथ साहब, आपके पास सारा मैटर भेजा हुआ है। आखिर क्या किया, मैं इस गद्दार से अपनी जान बचाकर 3 मई 2016 को भगोड़ा हो गया था, क्योंकि ये मुझे अपनी साजिश का शिकार करना चाहता था और फिर मैं निकल गया था। लेकिन इस गद्दार ने अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए,
महार रेजिमेंट रिकॉर्ड को सेट किया और पूरा पीसीडी को भेज कर मुझे पेंशन ग्रांट करवा रखी बाई फोर्स। मेरे को पागल घोषित कर दिया गया था, क्या क्या इंजेक्शन, वो चीज़ें फिर मेरे बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसने, मैं 3 मई 2016 को भोगड़ा हुआ और इसने 1 जून 2016 से मुझे पेंशन ग्रांट करा दी। नॉर्मल 35,000 मेरे को अकाउंट में डाल रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, मैं AWL हूँ और AWL सैनिक को आप पेंशन ग्रांट, क्या अंधेर कर दिए साहब। सेना के क्या कानून होते हैं, लोग मिसाल देते हैं और हमारी सेना में क्या हो रहा है, कैसे गद्दार फल फूल रहा है। आज पूरी ताकतवर पोस्ट पर है और जू नहीं रहेंगे ये सिस्टम को। देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है जनरल साहब, आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, मैं हर इंक्वायरी में उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इसने बहुत से दूसरे साथी अफसरों को मिला के भी मेरे साथ गलत करवाया है। वो आपने देखना है कि मेरी निष्पक्ष जांच कैसे होगी और इस गद्दार को मैं प्रूव कर इसको जेल में डालने का काम होना चाहिए। देश के लिए हर दिन लोग बक्सों में बंद हो के आ रहे हैं। माँ बाप को एक लॉलीपॉप, शहीद हो गया, तिरंगे में लपट कर आपका बेटा आया है, उस बेटे की जान बच सकती थी, देख कर खून खोलता है। और आप चीफ साहब हो, आप सब प्लीज़ इसको सीरियस लेके इस पर कार्रवाई करें। और मेरे को जो पेंशन दे रहे हो, जो ज़बरदस्ती दे रहे हो, इलीगल दे रहे हो, उसको बंद कर दो साहब। और इस गद्दार पर फिर भी अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका डर है, मैं 8 साल से आपके पास सब कुछ भेजने के बाद कुछ नहीं हुआ। मुझे इस पर अभी भी आप अगर कार्रवाई नहीं करना चाहते हो तो ये जो कानून की किताब है ना साहब हमारी आर्मी की, इसमें यह लिखा हुआ है कि कैसे एक सोल्जर को एक्ट करना है। आर्मी एक्ट 1950, इसमें यह लिखा है कि अगर कोई जवान एलिगेशन लगाता है किसी अफसर पर, किसी सैनिक पर, और वो एलिगेशन अगर झूठे पाए जाते, अगर सच्चे पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर झूठे पाए जाते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मेरे ये आरोप आपके पास 8 साल से, आपका ईमेल आईडी भर गया है इनबॉक्स आपका, मैंने कितना गंभीर लगाया, इससे गंभीर कुछ नहीं हो सकता। मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं और मुझे ज़बरदस्ती पेंशन 35,000 रुपये, इसके लिए मैं लायबल नहीं। मैं इस गद्दार से लड़ रहा था, कोर्ट मार्शल करना था इसका, और मैं AWL हुआ था इसे जान बचा के, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, मुझ पर कुछ करते। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस सेना की इस बुक का यूज़ कर लो साहब। और मुझे ये फॉल्स एलिगेशन सेक्शन 56 आर्मी रूल का यूज़ करके मेरा ऊपर सख्त कार्रवाई कर दो। मैं अगर इस गद्दार अधिकारी का पर्दाफाश नहीं कर सकता हूँ और मुझे आप अगर मेरा झूठा साबित कर देते हो और मैं झूठा पाया जाता हूँ, मैं फांसी के फंदे को अपने गले में खुद डाल के अपनी जान देना चाहूँगा, लेकिन मैं इसे बुज़दिलों की तरह जिंदा नहीं रह सकता। इसने जो जिस प्रकार हमारे सैनिक बॉक्सम बंद करके होके आते हैं ना, और जिस प्रकार इसने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, मुझे वो पिक्चर आप बोलेंगे तो 8 साल हो गए, मेरे लिए 8 मिनट जैसे हैं वो। प्लीज़ सर, सेना के लिए, देश के लिए, प्लीज़, जय हिंद साहब।